सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर जैसा मैं बताया था कि 17,100 पे सपोर्ट है और 17,500 को तोड़ेगा तो अप ट्रेंड हो जाएगा। तो इसने 17,500 को तोड़ा नहीं था, 17,490 आया था इस जगह पे। तो मुझे मालूम था कि 17,500 इसकी अब की बार तोड़ेगा तो अप ट्रेंड होएगा, और अगर बाई करना है तो 17,100 पे। तो वैसे तो मैं कल ही मुझे दिख गया था कि ये ऊपर गया वापस नीचे आएगा, तो इसका मतलब खतरा है, तो पोजीशन लेके मैं गया ही नहीं इसलिए ईटीएफ में भी। और वैसे भी पोजीशन में लेके नहीं जाता क्योंकि मार्केट है जो अभी क्या है, कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं रखा हुआ है। एक्चुअली में मार्केट जो है वो मार्केट को गिरना ही है अभी, क्योंकि 17,500 को तोड़ा नहीं, खाली दिखाया, लेकिन 17,000 को तोड़ दिया। तो ये जाएगा नीचे ही और आराम से आपका 16,000 आराम से आ जाएगा। तो अब ज़्यादा करके बुलिश के साइड में मत बैठो, लेकिन फिर भी मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो 17,000 का पुट है इसको मैं ओके करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। अभी आप देखोगे, इसको आप देखेंगे तो मार्केट है जो ऊपर नीचे करके ऊपर भी आता है तो फिर जाके नीचे जाके हो जाता है। यानी आपको कमाने का मौका किसी तरह से देगा नहीं, चाहे पुट में हो चाहे कॉल में हो। पुट का समझो ये गिर गया ऊपर जाके, और कॉल में अगर बात करूँ 17,000 का, तो आप देखो वो ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो यही ऑप्शन का खेल है कि इसका अंदर एंट्री एग्जिट बहुत ज़रूरी है। और मार्केट कंटिन्यू ऐसे ही होता है, नीचे जाता है फिर फटक से ऊपर तुरंत ही यूटर्न मारता है, और जब तक यूटर्न मारता है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये हो गया। तो और मार्केट 110 पॉइंट गिरा भी, लेकिन मार्केट में 110 पॉइंट अगर गिरता है तो कम से कम समझो कि ये 100 रुपये अगर समझो 17,000 का है तो 150 रुपये तो होना चाहिए, लेकिन 24 पॉइंट ही बढ़ा है। और गिरने के लिए तो ये 100 पॉइंट गिर गया कॉल साइड में। तो ये मार्केट का खेल है ऑप्शन का, क्योंकि इन लोग टाइम डिके के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि इस बार जो प्रीमियम था इसमें वो 200 रुपये प्रीमियम था। अगर कॉल खरीदते तो 200 और पुट खरीदते तो 200, टोटल मतलब जोड़ोगे तो 400 या 450 रुपीज़ था प्रीमियम इतना। यानी अगर दोनों साइड का आप खरीद लोगे ना तो 450 रुपये का आपका प्रीमियम जाएगा, और मार्केट 450 या उसके आसपास ही जाके क्लोजिंग देगा। अभी पिछला सप्ताह जो 17,300 पे क्लोजिंग दिया, तो अगर इसके नीचे जाता भी तो उसको कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं। यही ऑप्शन का खेल है, इसके लिए जो प्रॉफिट जल्दी होता नहीं। और तो इसके लिए उसके अंदर सिर्फ बाइंग सेलिंग में प्रॉफिट निकला। अभी जैसे मैं बोला था कि 500 रुपये भी एक दिन का प्रॉफिट हो तो बस हो गया, इतना घाई का ज़रूरत नहीं। और आज वैसे भी मेरा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। आप देखोगे 14:58, यानी 3 बजे आप देखोगे तो 159, 168 और 179 ये तीनों पे लगा के रखा था ऑर्डर। तो ये 17,000 कॉल का, तो ये एक्चुअली में ऑर्डर है जो लगने वाला था, लेकिन मेरे को इस समय टॉयलेट लग गया तो मैं चले गया। और अब देखोगे अगर यहाँ पर भी 2 लॉट अगर मेरे को मिलता, यहाँ पर अगर 2 लॉट अब देखोगे क्लियर तो 179 और 169, तो ये 2 लॉट आराम से मिलता। और 2 लॉट मिलता, अगर 20 पॉइंट भी गया तो मैं समझो 10 ही पॉइंट भी निकलता, तो भी मेरा 2 लॉट और 10 रुपये, तो टोटल आपको 1,000 रुपये मिल जाता था आराम से मिल जाता। या 1500 तो आराम से मिल ही जाता है अगर 12-13 पॉइंट भी रखता। तो मार्केट है जो ऊपर नीचे करते हुए जाता है और उसी बीच में प्रॉफिट निकालते ही जाओ, और ट्रेंड पकड़ो। जैसा भी ये इस समय ट्रेंड मैं यहाँ से बाय किया था, फटक से निकल गया, फिर उसको मैं वाला नीचे आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। 129 पे रखा था ऐसा, तो 129 पे भी रखा तो आया ही नहीं। फिर धीरे धीरे मेरे को खुद बढ़ाना पड़ा, तो बढ़ाते गया तो आया, लेकिन तब तक टॉयलेट लग गया तो निकल गया। तो वैसे भी मार्केट में कुछ भी होता है, तो इसके लिए कभी भी ट्रेंड क्लियर हो तो होल्ड कर सकता है कि आज अगर प्रॉफिट नहीं हो तो कल जा सकता है। तो ईटीएफ में मैं छोड़ता हूँ, कभी भी कॉल पुट में ऐसा नहीं। कुछ काम रहेगा तो मैं एग्जिट ही रहता हूँ, क्योंकि मार्केट तुरंत न्यूट्रल मारता है। अभी जैसे मार्केट समझो यहाँ पर है, मार्केट नीचे नीचे सबको लगा होगा कि ऊपर ऊपर जाएगा, जैसे ही बाइक किया तो फटक से नीचे मारा, और जैसे ही सबको लगा कि गिरेगा तो फटक से ऊपर। तो यही मार्केट का खेल है। इसके लिए क्या ईटीएफ वीटीएफ बाय करोगे तो ठीक है, लेकिन कॉल पुट में कभी भी माल छोड़ के मत जाओ, नहीं तो वो पूरा चड्डी गीला कर देगा, ऐसा है। तो ये हो गया, और कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कोडवर्ड डाला था, कोडवर्ड बराबर काम करता है, क्यों जाएगा नहीं जाएगा इससे कोई मतलब नहीं। कोडवर्ड डालो बस,
प्रॉफिट अगर एक दिन का 500 रुपये भी प्रॉफिट हो तो बस हो गया। कभी आपको 1000 रुपये भी हो सकता है, कभी 2-3 हज़ार भी हो सकता है। लेकिन डेली जो रन बनाने के चक्कर में रहो, छक्का मारो ऐसा नहीं है। एक एक रन भी बनाएगा तो बहुत है। लेकिन क्या सब सोचता है कि छक्का मारेगा, चौका मारेगा, ऐसा सोचता है। तो उसके चक्कर में नहीं रहने का, एक रन बनाया बस हो गया। तो उस तरीके से प्रॉफिट निकालते जाओ। और ट्रेंड किधर है क्या है अपने को उससे मतलब नहीं है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और बाकी मार्केट मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड है, लेकिन आपको कमाने नहीं देगा ऑप्शन में। और आपके सामने है कितना पॉइंट, आपके सामने है, देखो कितना पॉइंट ये गया। खाली बेवकूफ़ बनाने का धंधा है ऑप्शन में, सीधा सीधा ये देख सकते हो। और पिछले महीने 17,100 पे क्लोजिंग दिया था मंथली एक्सपायरी, और अभी भी मार्केट यहीं पे 17,000 के आसपास ही ऊपर नीचे कर रहा है। तो यही मार्केट में है कि मार्केट गोल गोल चक्रव्यूह घुमाता है, तो उस चक्रव्यूह में कमाओ। नीचे नीचे बाय करो, ऊपर जाके एग्जिट लो, नीचे नीचे बाय करो, ऊपर जाके एग्जिट लो। अप ट्रेंड रहेगा तो, डाउन ट्रेंड रहेगा तो क्वांटिटी कम रखो ईटीएफ में, सीधा बात है। तब है जो क्वांटिटी कम रखो और लंबा लंबा खेलो, हज़ार पॉइंट पे एवरेज करो निफ्टी 50 को। बाकी किस में भी जाओगे तो मार खाते रहोगे स्टॉक में। और स्टॉक तो देखो खतरनाक रहता है, वो निफ्टी 50 ऊपर आ जाएगा लेकिन स्टॉक नीचे का नीचे ही रहेगा, 3% 2 ऐसा रहता है। तो इसके लिए क्या है, ईटीएफ में काम करो। और नहीं तो इसका है जो कोडवर्ड सीख लो, बस रट्टा मारना रहता है और कुछ नहीं। कि यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो इसको टच किया तो क्यों गया हमको मालूम नहीं, बस स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, फिर वो कॉल में चले जाओ सीधा सीधा। अगर मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो मार्केट वैसे डायरेक्शन में जाता है। मार्केट ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन उसको जानबूझ के क्या कर रहा है कि समझो कोई स्टॉप लॉस रख रहा है तो फटाक से नीचे आ रहा है, कोई स्टॉप लॉस रख रहा है तो मार्केट यही बोल रहा है कि आप स्टॉप लॉस रखो ही मत। और धीरे धीरे करके अभी आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर, तो धीरे धीरे कर करके नीचे लेके आएगा। ना ही कॉल में प्रीमियम बढ़ा, ना ही पुट में प्रीमियम बढ़ा। यही मार्केट का खेल है। तो इसके लिए क्या ईटीएम में बैठोगे ना तो कम से कम फ़ायदा होता है अप ट्रेंड साइड में। डाउन ट्रेंड में तो ईटीएम नहीं खेल सकते हो, तो फ्यूचर में काम कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में फिर रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो कैसे हम लोग एवरेज करता है तो एवरेज करने को मिलेगा ही नहीं। तो ये एक ही बार में लेना पड़ता है, और एक बार में लोगे तो आपको गलत साबित कर देगा। जैसे अगर मार्केट में किसी ने आज सुबह बाई किया होगा, मैं तो मेरे को मालूम था कि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है तो बाइंग करके फ़ायदा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सारा गेम खेलना चालू किया कि यहाँ पे जो मुझे मिलेगा मैं वहाँ करेगा। लेकिन मैं बोला ये यहाँ पे ये पुट साइड में है ही नहीं, एक्चुअल में ये जाएगा तो ऊपर जाएगा, और मैं ट्रेड लूँगा तो ऊपर का ही लूँगा, नहीं होएगा तो छोड़ दूंगा मैं सीधा सीधा। तो मैं कॉल साइड में बैठा था, जो भी आप देखोगे तो मेरा कॉल साइड में ही था ऐसा। तो यहाँ पर अब देखो कोई बाई किया रहेगा तो गिरा दिया। तो वैसा ही है कि आदमी अगर कोई भी अगर पक्का खिलाड़ी रहेगा, बोलेगा मैं फ्यूचर में एक लोड ले लेता हूँ, तो उसको तो पहले बैंड बजा दिया होगा। फिर उसने पुट में उसको मतलब फ्यूचर को सेल किया रहेगा तो उसको फिर बैंड बजा दिया। तो यही मार्केट का खेल है। लेकिन अगर उसी को समझो कि एक डायरेक्शन में बैठो, अप ट्रेंड, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। नहीं हुआ तो फिर मैं कल तक होल्ड करेगा, नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा, लेकिन आपको आएगा। क्योंकि अब आप ये सोचो कि मंथली एक्सपायरी, मैं इसको अच्छे से एक दिन के चार्ट पे लगा देता हूँ। ये मंथ का कैंडल है, तो यहाँ पे 17,100 पे पिछला महीना एक्सपायरी दिया था, उसके पिछले महीने भी 17,100 एक्सपायरी दिया था, और अभी भी 17,100 के आसपास ही घूम रहा है, यानी ऊपर जाता है नीचे। तो मार्केट में यही समझो, खाली फ़ायदा उठाओ, नीचे नीचे जाता है बाय करो, ऊपर जाके एग्जिट ले लो जब तक अप ट्रेंड है। लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो अभी पीछे हट जाओ, नहीं तो आप बोलेगा कि मैं एवरेज करेंगे तो वो खींचते चलेगा आपको लेके 16,000 15,000 ऐसा है। तो बस उसका वॉलेटाइल का फ़ायदा उठाओ और कुछ मत दिमाग लगाओ, और छोटा छोटा टेक्निकल देखते रहो, काम करते रहो कि अप ट्रेंड हुआ प्रॉफिट लो, और कोडवर्ड का इस्तेमाल करते रहो। और बिना कोडवर्ड का कुछ भी करते रहो तो मार खाते रहोगे, और कुछ नहीं। मार्केट क्या करता है नहीं करता उससे कुछ, मार्केट को जाना नीचे ही है, लेकिन आपको जानबूझ के ये लेने, जैसे नीचे जाता है बस स्टॉप लॉस हिट करवाता है आदमी को। क्योंकि जो सेलर से उसको बाहर निकाल रहा है, और जो बायर से उसको ये बोल रहा है कि आप स्टॉप लॉस मत लगाओ, किसी तरीके से लगाएगा तो फिर जैसे ही हिट होएगा तो मैं ऊपर कर देगा। और आप एमएसीडी में भी देखो तो बुलिश जनरेट कर रहा है, लेकिन वो फॉल्स एमएसीडी है। आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें एमएसीडी लगाऊंगा तो वो फॉल्स है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो बोला था एमएसीडी में आपको बुलिश दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाने वाला नहीं और वो ऊपर जा भी नहीं रहा है।
क्योंकि इसका असली जो है 17,500 को तोड़ेगा तो ही है, लेकिन 17,500 को तोड़ा नहीं है इसने। तो आप देख सकते हो, तो ये पूरा खींचते खींचते नीचे चले जाएगा और आप फंस जाओगे। आपको लगेगा कि अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन वो धीरे 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 यहाँ पे आ गया, फिर धीरे 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 करके नीचे आ जाएगा पूरा। फिर आप लगेगा अरे यार मैं तो ट्रैप हो गया, ये तो 16,000 आ गया और मेरे को पता भी नहीं चला। ऐसा होता है मार्केट में। इसके पहले भी मैंने यहाँ पर बताया था मैंने मार्केट में, यहाँ पर भी मैंने बुलिश बोला था, बुलिश भी हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, लेकिन फिर मैंने बराबर से उसको एनालिसिस किया तो बोला बुलिश होगा तो बुलिश हो गया। फिर यहाँ पर मैं क्लियर कट बोला था कि ये गिरेगा और आपको लगा कि नहीं ये पूरे पर बाइंग करो, तो लेकिन देख सकते हो कि गिर गया। यहाँ पर भी आपको लग रहा था बाइंग करने के लिए, लेकिन मैं बोला कि नहीं अभी अप ट्रेंड है ही नहीं, वो गिरेगा, और गिर गया। और यहाँ पर मैं बोला था अप ट्रेंड होएगा। जब मार्केट यहाँ पर था तभी बोला था 16,600 आएगा तो वहाँ से बाई करो, और यहीं एग्जैक्ट वहीं पे जाके अप ट्रेंड हुआ, सोच लो। तो यही मार्केट का खेल है। तो यहाँ पर भी यही, आपको ये लग रहा है कि MACD द्वारा अप ट्रेंड हो, तो अप ट्रेंड नहीं है ये। आप पीछे हट जाओ, और अगर नहीं पीछे हटना है तो हज़ार पॉइंट पे एवरेज करो, 500-200 पॉइंट पे एवरेज मत करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो तो जाके आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप फंसते रहोगे। आपको लगेगा कि अभी आ जाएगा, अब तो आ ही जाएगा, अब तो अप ट्रेंड हो ही जाएगा। ये सब के चक्कर में मत रहो। मार्केट ने कोडवर्ड छोड़ दिया है, ये क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन ये क्लोजिंग दे देगा। एक्चुअली में ये खुला ऐसे और ये गया, ये क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन आप देखोगे तो इसका लोअर सेट है ही नहीं इस कैंडल का, तो इसका मतलब ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। फटक से आएगा, और फटक से आएगा तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो वो पीछे हट जाओ, ऐसा है। और निफ्टी फार्मा में बोला था डाउन ट्रेंड है, और निफ्टी फार्मा भी आप देखो तो डाउन ट्रेंड हो भी रहा है। ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है, कंटिन्यू आप देखोगे तो गिरते ही जा रहा है। और आपको लगा होगा कि अभी आ जाएगा ये आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। उसमें वो टेक्निकल बता दिया तो वो ऐसा काम करता ही करता है, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा। और वो मार्केट कभी भी नीचे डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जो कोरोना में क्रैश हुआ तो हो गया। लेकिन आप ऐसा नहीं, 1000 पॉइंट चलेगा तो टाइम पास करेगा, फिर 1000-2000 पॉइंट चलेगा फिर टाइम पास करेगा, ताकि जो बायर से उसको निकलने नहीं देगा, उसको बाय करवा के नीचे लेके आएगा। ऐसा है, ताकि उसको लॉस होएगा और ऑपरेटर को फ़ायदा होगा। ऐसा होता है। और जब अप ट्रेंड भी होता है तो सेलर्स को पकड़ के ऊपर लेके आता है, कि जैसे ही वो ऊपर गया तो थोड़ा सा गिरता, तो सेलर्स एक्टिव होता है, तो जैसे ही सेल करता है तो फिर ऊपर, फिर वो सेलर्स एक्टिव होता है तो थोड़ा भी गिरता, तो जैसे ये यहाँ पर ऐसा गिरा तो सेलर्स एक्टिव हुआ तो फिर ऊपर, ऐसा कर के सेलर्स को धोते हुए ऊपर मार्केट को घसकाते जाता है। तो यही मार्केट का खेल है, और इसी तरीके से मार्केट को चलाते रहता है। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।